एक चर्चा और भी सिरसा जिला कर रहा है कि अभी तो नहीं है, लेकिन अगर शैलजा सिरसा में से चुनाव लड़ती है, कुमारी शैलजा, तो तंवर साहब की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? किसी इनवाइट करेंगे सामने चुनाव लड़ने? नहीं, मैं तो इनवाइट करूँगा। आपने मतलब कई पार्टियों में काम किया, लेकिन भाजपा के संगठन में क्या विशेषता आपको लगी आने की? नमस्कार, आप ई समाचार देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूँ LD स्वामी और मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सिरसा लोकसभा से प्रत्याशी अशोक तंवर, डॉक्टर अशोक तंवर कहें। और रास्ते में रैली से निकलकर जो है लोगों से मिलना जुलना इनका जो है लगातार जारी है। और जब हम देख रहे थे तो 400 पार के काफिले के साथ अशोक तंवर जो है यहाँ पर बीच रास्ते में आम जनता के साथ जो है अपने क्षेत्र के मतदाताओं के साथ जो है चाय पीते हुए नजर आए। सोचा 2 मिनट उनके साथ बातचीत कर ली जाए। आज की जो रोड़ी में जो एक रैली हुई थी, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने एक शानदार वक्तव्य दिया। और इसके साथ साथ मनिंदर सिंह जी सिरसा यहां पर पहुंचे थे और यहां एक बड़ी जो बात कहें कि समाज सेवी जो सिरसा जिला के प्रसिद्ध समाज सेवी कहें या फिर एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर के जो आए हैं, मीनू बेनीवाल ने भी आज जो है भाजपा का दामन थामा है। कहीं ना कहीं भाजपा को इससे मजबूती भी मिली है और अब तक कोई भी प्रत्याशी जो है अशोक तंवर के सामने मैदान में नहीं आया है, चाहे वो महागठबंधन की बात करें चाहे कोई और पार्टी की बात करें। तो अभी जो है पूरा का पूरा मैदान जो है अशोक तंवर के लिए ये कहें खाली, ऐसा ही लग रहा है। देखिए, औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर जगह आज चारों तरफ सिरसा से लेकर के पूरे हरियाणा भारतवर्ष में एकमात्र पार्टी है जो लोगों के दिल में बस गई है, जो पूरे नैरेटिव जिसने पूरा कैप्चर कर लिया है, जो किसान मजदूर से लेकर के नौजवान, कर्मचारी, छोटे छोटे दुकानदार, गांव का विकास, शहर का विकास, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट, छोटे से छोटे ज़रूरत, शौचालय से लेकर के बड़े बड़े हाईवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट, ये सब बनाने का काम 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने किया है। और आज भी वैसा ही है। हम तो रुके, ये बप्पा गांव है, यहाँ कम से कम 30-40 गांव का सेंटर पड़ता है। और ये जो अड्डा है जहाँ पर हम बैठे हैं, हमारे सरदार जी की दुकान है, सब 36 बिरादरी यहाँ पर बैठ कर के पूरा समीकरण वो करती है। जैसे आप रुक गए ऐसे ही मेरे को भी हाथ दिया इन्होंने। तो चाय पे चर्चा हो रही थी, दुख सुख की बात हो रही थी और सब लोग खुश हैं, खुशहाल है। आगे और इनकी खुशहाली के लिए जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, 4 जून को 400 पार होंगे, तो बहुत मैं समझता हूँ कि तेज़ी के साथ इस इलाके को आगे लेकर के जाएंगे। आज रोड़ी की रैली थी, आप भी हम भी उसी रोड़ी के रास्ते अब सिरसा जा रहे हैं। मनोहर लाल जी आए थे, कल फिर वो फतेहाबाद में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सब जगह, चाहे हमारा ग्राउंड का फुट सोल्जर हो, छोटे से छोटा पार्टी का सिपाही हो या बड़े से बड़ा सेनापति हो, सब इस मैदान में है। और दूसरी तरफ जो है लोग जिनको पता है कि हार उनकी होनी ही होनी है, वो मैदान में आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। और आज है और मनोहर लाल जी को एक संत की भाषा आज सबने वहाँ पर दी और संत का जीवन भी उन्होंने, मुख्यमंत्री निवास का नाम कबीर कुटीर करके संत के जीवन की परिभाषा दी है। और आगे वो और मजबूती से देश का नेतृत्व करे। हमारे जैसे जो साथी हैं उनको उनका आशीर्वाद मिले। भाई मीनू जी के आने से निश्चित तौर पर पार्टी को ताकत मिलेगी एलनाबाद से लेकर के, क्योंकि लंबा चौड़ा प्रभाव है। लंबे समय तक इस संसदीय क्षेत्र और हरियाणा के लोगों की उन्होंने सेवा करी है। समाज सेवी हैं, गौ भक्त हैं, लोगों के लिए निस्वार्थ जो है धर्मार्थ चरितार्थ का काम करते रहते हैं। पिछले दिनों कांडा बंधुओं ने समर्थन दिया। तो और भी अभी बहुत से साथी हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ संसदीय क्षेत्र में जिनका प्रभाव है वो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी बड़े रिकॉर्ड के साथ ये लोकसभा सीट जीतेगी। पिछली बार 3 लाख का मार्जिन था, इस बार हमारा टारगेट है हर बूथ के ऊपर 370 वोट बढ़ाने का। 370 धारा खत्म करी, भव्य दिव्य राम मंदिर बना,
सीए लागू हो गया, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान हो गया, लोकसभा विधानसभाओं के अंदर आने वाले समय में वो लागू होगा डिलिमिटेशन के बाद, और इसी तरीके से 3 तलाक और बड़े बड़े लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हर राज्य में जो चल रहे हैं, तो उसका प्रभाव और असर यहाँ भी देखने को मिलेगा। मनिंदर सिंह जी, सिरसा का भाषण सिख बाहुल्य क्षेत्र में एक अलग तरह का भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो सिख समुदाय के लिए किया है वो आज तक किसी सरकार ने किया, बड़ा महत्वपूर्ण था आज की रैली के अंदर, क्या कुछ उस पर कहें? बिल्कुल, निश्चित तौर पर उन्होंने पूरा सिखी और सिखिज़्म का पूरा इतिहास वहाँ पर सबके सामने रखा। कैसे जो आज इंडिया जो अलायंस है, इंडी अलायंस इसको बोलते हैं, जब उनको मौका मिला तो कैसे उन्होंने दिल्ली के सारे रोड सब पे किस तरीके से किस किस के नाम से रख दिए, और जिस कौम की पूरी इस देश की आज़ादी की लड़ाई में उस समय जब बाहर से विदेशी आक्रमणकारी जब आते थे, उनसे लड़ने में जिनका योगदान था, जिनको जो है दीवारों में चिनवा दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को जो शहादत हमारे गुरुओं ने दी, तो उनका पूरा उन्होंने विस्तार से चर्चा करी। और कैसे नरेंद्र मोदी जी आने वाले समय में भी इन सब धर्मों को लेकर के आगे इस देश को बनाने का जो उनका संकल्प है, विकसित भारत का, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का, तो चर्चाएं हुई। और वो भी क्योंकि सिरसा की धरती से हैं तो बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हैं। मैं उनका भी आभारी हूँ, आज वो आए, आशीर्वाद दे कर के गए, हमारे बड़े भाई हैं। काफ़ी आपने मतलब कई पार्टियों में काम किया, लेकिन भाजपा के संगठन में क्या विशेषता आपको लगी आने के बाद? देखो, बाकी तो अब संगठन बचे कहाँ हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बच गई, परिवारवाद उनके ऊपर हावी है, भ्रष्टाचार उन लोगों ने छेक करके पेट भर के भ्रष्टाचार किया है उन लोगों ने। तो अब दल और संगठन मजबूत जो देश की सेवा में लगा हुआ है, जहाँ लाखों करोड़ जो है त्यागी तपस्वी लोग हैं, जिनको सत्ता से कोई मतलब नहीं है, वो देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो ऐसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो फ़र्क साफ है, अनुशासित एक बड़ी फौज है, बड़ा नेटवर्क है, देश के दिल दिमाग में एक ही बात है कि हमें भारत को अगर महान बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, आगे लेकर के जाना है, तो 2024 में भी नरेंद्र मोदी को मौका देना है, और भविष्य में भी आने वाले समय में जब तक देश विकसित ना हो, इसी तरीके से मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और जो उसके प्रतीक के तौर पे आएंगे, जो कमल का फूल लेकर के आएंगे, उनको आशीर्वाद देना, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा चुनाव। बड़े बड़े प्रोग्राम आपके लिए हो रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कई बार यहाँ के आ गए, नायब सिंह सैनी यहाँ पर आ गए, मतलब एक चारों तरफ आपकी पार्टी की सभाएं, अशोक तंवर की सभाएं हो रही है और कहीं कुछ नहीं दिख रहा, तो कैसा मतलब फील कैसा हो रहा है? ये फील अच्छा हो रहा है, जब लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता है, समर्थन मिलता है। इन लोगों के बीच में 15 साल से मैं संघर्षरत हूँ, सांसद के तौर पे भी सेवा करी, विपक्ष में भी सेवा करी, जहाँ जिसकी जब जरूरत हुई, जो जिम्मेदारी मुझे मिली, वो मैंने अपने पूरी निष्ठा, ईमानदारी से और पूरे लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का काम किया। अब फिर मौका मिला है तो रुझान साफ है, लोग आशीर्वाद देंगे और बड़े जनादेश के साथ, जैसे मैंने कहा कि 3 लाख से पहले जीते थे, उसमें अगर 370 वोट हर बूथ पे हम बढ़ाएंगे तो 7,40,000 हो जाते हैं। तो आज मनोहर लाल जी पूछ रहे थे कि भाई कितने लाख वोटों से यहाँ जिताओगे, तो उस समय जो है जिस दिन नायब जी आए तो लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई हम जो है 6,51,000 से जिताएंगे। आज बात हो रही थी, मनोहर लाल जी ने कहा कि भाई अशोक तंवर और सुनीता दुग्गल दोनों के वोट जोड़ दो, कितने बनेंगे, तो 11 लाख। तो मैं समझता हूँ कि 10 लाख से ऊपर का जो है इस बार मार्जिन होगा, क्योंकि विपक्ष कहीं है ही नहीं। वो तो जेलों में जाने से बचने के लिए जो है अपने अपने बैठे हुए एयर कंडीशनरों में, बिलों में घुसे हुए हैं, जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं, जाति धर्म की क्षेत्र की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटते हैं, हरियाणा को जलवाने का काम करते हैं लोग। एक आखिरी सवाल पर मैं समाप्त करूंगा इस बातचीत को। एक चर्चा और भी सिरसा जिला कर रहा है कि अभी तो नहीं है, लेकिन अगर शैलजा सिरसा में से चुनाव लड़ती है, कुमारी शैलजा, तो तंवर साहब की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्या आपको भी ऐसा लगता है?
मैं तो भाई इन्हीं कांग्रेसियों के बीच से आया हूँ, मैं तो जानता हूँ। यहाँ पूछो किसी के पास भी शैलजा का नंबर है, बताओ भाई, किसी के पास शैलजा का नंबर है तो बताओ जोर से। किसी का नंबर 35 साल पहले यहाँ पर चुनाव लड़ी थी, 35 साल चले गए, 2-3 जनरेशन बदल गई। 10 साल में अगर कोई ना दिखाई दे तो लोग मेरे को पहचानना भूल जाएंगे। तो यहाँ तो वो बहुत पहले चली गई, तो मुझे नहीं लगता कि पहले बात वो ऐसी गलती करेंगे। और बाकी तो जनता है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आप किसी इनवाइट करेंगे सामने चुनाव लड़ने? नहीं, मैं तो इनवाइट करूँगा तो मैं तो भाई सीधा कहूँगा भाई आओ, बड़े से बड़ा जो भी धुरंधर है जो लड़ सकता है वो आइए यहाँ पर। राहुल गांधी जी को भी करेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर के चुनाव लड़े, उनको ये समझ में आ जाएगा कि अब यहाँ पर कांग्रेस के 12 बीघे में दाने नहीं है अभी, क्योंकि कटाई शुरू होगी। उनको ये भी पता नहीं होगा 12 बीघे में दाने का मतलब क्या होता है। तो जनता उनको वैसे भी बताएगी, जो शाब्दिक परिभाषा है वो भी बताएगी, और हकीकत में जो उनके कितने दाने बचे हैं वो भी दाने दिखाने का काम करेगी। क्योंकि जो लोग संघर्ष नहीं करते हैं, लोगों के लिए त्याग नहीं करते हैं, तपस्या नहीं करते हैं, जिनको केवल कुर्सी काट चुकी होती है और कुर्सी पे ही बैठना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई अस्तित्व अब आने वाले समय में देश की राजनीति में बचा है। देश जागृत हो चुका है, ये जागृत भारत है। डिजिटल इंडिया के साथ साथ, खेलो इंडिया के साथ साथ, और जो मोदी जी ने बात कही है, तमाम जो उन्होंने नारे दिए, उसके साथ साथ ये जागृत भारत है। ये अब वैसा भारत नहीं है कि जो ऐसे ही खोखले नारों के ऊपर वोट दे देगा और जो लोग देश को लूटते रहे आज़ादी से लेकर के आज तक, उनको फिर मौका देगा। अब नहीं। ठीक है। ये आप अभी डॉक्टर अशोक तंवर को सुने थे, सिरसा लोकसभा से भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी, और दावा किया है कि इस बार जो पिछली बार उनको खुद को जो वोट मिले थे वो, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सुनीता दुग्गल को जो वोट मिले, दोनों को अगर मिला दिए जाए तो 11 लाख वोट होते हैं। और इनका ये भी कहना है कि कम से कम 10 लाख वोटों से यहाँ से वो जीत कर निकल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है वो निश्चित तौर पर पूरा होगा, और हरियाणा की 10 की 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है। ये अशोक तंवर ने दावा किया है। आप ये वीडियो ई समाचार पर देख रहे थे, मैं हूँ LD स्वामी। थैंक यू।